जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अब स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा, यानी SSSA के नाम से। अब इसमें क्या कुछ प्रोविजंस थे जिस हिसाब से ये कंसीव किया गया था, क्या वो तमाम तर चीज़ें इसमें मौजूद हैं या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उसमें कंसीव के टाइम पे मौजूद नहीं थी। तो इन तमाम तर चीज़ों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बाबर नजरुल इस्लाम, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें इसमें रखी गई हैं, क्या कुछ प्रोविजंस इसमें हैं, क्या ये जो कंसीव करने के टाइम पे इसमें चीज़ें रखी गई थी वो इसमें मौजूद हैं। जो SSA अब JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बनाया गया बाबा साहब, क्या वो ठीक है? क्या उनमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो चीज़ें होनी चाहिए? सदाब साहब, जब हम बात करते हैं एकेडमिक ऑटोनॉमी की, हम बहुत सालों से पिच कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एकेडमिक ऑटोनॉमी मिलनी है ना, प्राइवेट सेक्टर को एक एकेडमिक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और एक लेवल फील्ड मिलना चाहिए फॉर द प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स को भी वही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जज करना चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एकेडमिक्स, और सिमिलर इज फॉर द प्राइवेट sector also. These are exactly two teams of the same domain of education. One is in government, another is in private. तो इनका मैच हो रहा है और इनका मैच जो एम्पायर है, जो इसका जज है, वो हम अगेन गवर्नमेंट को ही बना देते हैं। तो NEP ने इसको अंडरस्टैंड करके एक रिकमेंडेशंस का इसका एक प्रॉपर सारा बनाया है। चैप्टर 8 है उसके लिए कि यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। अब ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी जो है वो क्या करने वाली है, इसमें स्कूल क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन टर्म्स ऑफ आइडियल स्कूल स्टैंडर्ड्स की जो बात है, ये चीज NEP ने कंसीव की थी चैप्टर 8 में। दैट मीन्स कि NEP सिर्फ किसी खास पर्टेन पे नहीं कर रहा था। दे हैड गिवन अ क्लियर मैंडेट टू द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट, SCRTs एंड NCRTs को कि आप अपने यहाँ पे ये रेगुलेटरी बॉडी बनाइए जो दोनों को जज करे, और उसमें जो मेंबर्स होंगे उसमें जो वो हर किसी फील्ड से आएंगे। They will be part, some private players will be also part of it, and the government will be also part of it. This was the basic concept of कि ताकि फेयरनेस रहे, फेयर प्ले मिले, और गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस एजुकेशन सेक्टर की है, मतलब मान लीजिए 1,14,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है एक्सचेकर का, क्या वो किस हद तक वो इफेक्टिव है, लर्निंग आउटकम्स क्या मिल रहे हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या मिल रही हैं, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कहाँ लैग कर रही हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कहीं पे भी इश्यूज जो हैं वो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया जाए। दे विल बी एन लेवल प्लेयर, यही अंपायर बनेगा, यही चीज इसको गवर्न करेगा। अब वी आर वेलकमिंग अभी जो SSSA जो इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी बनाई है, बट जहां अभी हम देख रहे हैं कि दे हैव गॉन विद अ मॉडल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन्होंने बोर्ड को ही कन्वर्ट कर दिया है SSSA। हालांकि ये भी डिराइव किया है इन्होंने, जो परख का अभी रिपोर्ट आया है, रिकमेंडेशन आई है, उसमें उन्होंने परख ने ये बताया है गवर्नमेंट्स को कि आप ये कर सकते हैं। परख की सारी चीजें जो हैं वो दरकिनार करके, परख का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दरकिनार करके उन्होंने सब चीजें, दैट इज थर्ड पार्टी असेसमेंट। इट वॉज नॉट समथिंग जो हम रिप्लेस कर सकते हैं NEP चीजों को। पता नहीं गवर्नमेंट्स ऑल ओवर हर जगह पे गवर्नमेंट्स ने ये चीज, कुछ स्पेशली हिमाचल की मैं बात करता हूँ, दे हैव adopted that they have converted the already existing boards with SSSA। तो जो चीज इसमें, जैसे आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हमारा एक इंस्टीट्यूशन था, अब उसका नाम बदल के SSSA कर दिया गया है। तो एक नई बॉडी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी का बस नाम बदला है। क्या ये सिर्फ नाम बदला है या ऑन ग्राउंड इसमें काम में भी तब्दीली देखने को मिलेगी? साहब, एक्चुअली
इसी पे तो हमारी प्रोटेस्ट है हमारा। हम तो इस पे पिच नहीं कर रहे हैं, हम इस पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इसको इसको बोर्ड को ट्रिपल एस के यार अगेन यू आर गेटिंग द गवर्नमेंट प्लेयर्स इनटू दिस। आप तो गवर्नमेंट के ही हाथ में, गवर्नमेंट क्या ही सारा कुछ दे रहे हैं। हाँ जी, आप 4-5 प्लेयर्स वहां से इधर से उधर से लाएंगे, दिस विल बी एन थिंग जो ऑलरेडी है। मैं तो कह रहा हूं कि आप राजस्थान मॉडल क्यों नहीं उठाते? राजस्थान ने भी बनाया मॉडल, आप राजस्थान मॉडल को उठाइए ना। जो राजस्थान मॉडल अभी आया है वो है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, राजस्थान स्कूल स्टेट्स अथॉरिटी। वो बाज़ाब्ता एक उन्हीं तरीकों से बना। उनकी अभी वर्किंग कमेटी भी मीटिंग्स बहुत हुई है, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता उसमें इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है और ये 3 तरीकों से बन सकती है। 1, एक मॉडल है कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी बने कि एक्ट पास हो बाज़ाब्ता, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर इज की रजिस्टर्ड सोसाइटी बने कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई जाए कि उसके हिसाब से उसका मॉडल बनाया जाए। तीसरा ये है कि दैट सेक्शन बी का जो कंपनी है उसके हिसाब से भी बन सकती है। दीज आर द 3 मॉडल्स विच कैन बी while ट्रिपल एस कैन बी in it. The last one, the least one, which was only a recommending from Parak कि आप इसको कर सकते हैं, तो इन्होंने to fill in the blanks of that form, मुझे लगता है कि इन्होंने अभी इमीडिएटली इसको अब ये कन्वर्जन कर दिया इसको बोर्ड को टू ट्रिपल एस ए। माना कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप गवर्नमेंट को मांगिए रिसोर्सेज इसके लिए, बिकॉज बुक्स प्रेरोगेटिव नहीं है बोर्ड का, वो SCERT का डोमेन है। आप डोमेन दे रहे हैं जिसका वो डोमेन नहीं है, उसको डोमेन दे रहे हैं। जैसे बोस का डोमेन बुक्स प्रिंट करना नहीं है, दैट्स नॉट अ पब्लिशिंग हाउस। SCERT इज एक्चुअली करिकुलम, ये हर किसी जगह NCERT एंड SCERT इन द स्टेट्स, वो SCERT को इन्होंने साइड में कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बट primarily what we are pitching कि board should understand this कि जो हमारी authorities हैं they should come up with an separate statutory body जिसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, बाज़ाब्ता एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स, और वो रेगुलेटरी रहे दोनों के लिए, where directorate, where all the government machineries will give us results। क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट में कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, काम क्या है? काम है एजुकेशन का, काम है कि दैट द किड्स कॉम्पिटेंसी शुड इंक्रीज। अब आप देखिए NAS की रिपोर्ट्स देखिए, परख की रिपोर्ट्स उठा के देखिए, ये सब रिपोर्ट्स हमको बोल रहे हैं हम बहुत पीछे हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के। हमारे कॉम्पिटेंसीज पे हम रॉट लर्निंग पे पहुंच गए। हमें रॉट लर्निंग नहीं चाहिए, आगे जाके नहीं चल रहा है ये स्किल्स। ये आमतौर पर आजकल भी हम देख रहे हैं कि वी आर पुशिंग टू मार्क्स, हम परसेंटेजेस के पीछे हैं। 99, 99.8, 19 is are they this thing set of skills you have to adopt? No, you have to be having a real education कि develop a proper set of skills of जो लाइफ स्किल्स हैं वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये लोग तो फिर इवन ग्रेजुएशन करने के लिए वी गेट डिग्रीज, वी गेट लॉट मोर थिंग्स, बट वी डोंट कम आउट विद द सेट ऑफ स्किल जो हमें कल मार्केट में काम आ जाए। तो इसमें एक चीज ये है कि अगर ऐसी कोई बॉडी बनानी है, वहां बोर्ड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक सेपरेट बॉडी बनाई जाए जिसमें आपका कहना है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जाए, और अगर प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूड होते हैं तो उससे ओवरऑल सिस्टम बेटर हो जाता है। तो क्या ये NEP 2020 जो पॉलिसी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ऐसे प्रोविजंस मौजूद हैं? बिल्कुल, शेड्यूल 8 तो यही कह रहे हैं। देयर आर वर्जन्स नाउ कि कहीं पे जब प्रोविजंस बराबर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं मिलते हैं तो फिर वो एक एस्केप रूट निकालते हैं। एस्केप रूट अब किसी परख वालों ने, एक थर्ड पार्टी ने एक रिकमेंडेड की क्या यू कैन कन्वर्ट इट। अब आपके ऑलरेडी जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो ट्रिपल एस अथॉरिटीज में, बट व्हाट इज द इसेंस? इसका जो बेसिक मॉड्यूल है क्या इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज बीइंग डाइल्यूटेड, उसको हमें सेफगार्ड करना है। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस कि एक प्रॉपर इसको अथॉरिटी दीजिए, इसके फंड्स अवेलेबल किया जाए और प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। एक डायस्पोरा ऐसा बनाया जाए जो कल जाके हमारा नेक्स्ट एजुकेशन लेवल इसको डायनेमिक सिस्टम में रखा जाए, ताकि जो चेंजेस आ रही हैं वो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या मिल रही हैं, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या मिल रही हैं, बेंचमार्क्स क्या मिल रही है, फिक्स करें बेंचमार्क्स को ना। तो हम तो भाई जो आजकल डिस्कशन चल रहा है, हम तो बेंचमार्क्स को पीछे ले रहे हैं। हम तो
जो ये हमारे नैस के रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे परख के रिपोर्ट्स हैं, जो अबाउट कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको सर हम अल्टीमेटली भूल गए हैं। वो चीज हमने बेंच बैंक पे रख दी है, हम उस पर फोकस नहीं है। वो चीज को आगे लाना वो तभी होगा once all the private players, government players, everybody will come on a with one regulation कि जो fair play उनके साथ हो वो हमारे साथ हो। We should not be, हमारे बहुत सारे NOCs आप हमको डाल रहे हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि जरूरत ही नहीं है। आप हमें 40 NOCs को बोलते हैं एक प्राइवेट स्कूल को लाने में, या 15 ऐसे जितने भी NOCs हमारे पास होंगे वही। एंड क्या हमारा बच्चा जो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, क्या वो ही हैज टू बी आल्सो बी सेफ, उसके भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए, उसके भी वो चीजें होनी चाहिए, ताकि वो चीजें कल जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई चीज होती है, इट इज द ओनस लाइज विद द स्टेट। ये हम सबकी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, स्टेट की है, कम्युनिटी की है, कि दैट वी ग्रो द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। बच्चों की कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना है, रॉट लर्निंग को खत्म करना है, कॉम्पिटेंसी बेसिस अप्राइजल सिस्टम पेश करना है, कॉम्पिटेंसी बेसिस ट्रेनिंग्स को, टीचर ट्रेनिंग्स को इम्बाइब करना है, तभी जाके एक हमारी जो नई पौध आएगी वो स्किल्स कर सकते हैं जो इनके दिल में हो, वो एक क्रिएटिविटी सामने आएगी। और उसी से what there's a concept of design thinking कि that आगे जाके everything is so dynamic that it changes with the things। जब आप इस सहाफत में आए, आपने देखा every day you are brushing your skills, every day the things are being changing rapidly। तो वो चीज अडॉप्ट करने की जरूरत है। यहाँ adaptability should be there with the kids। वो चीज collaborative learning, cultures को अडॉप्ट करना, बाकी चीजों को अडॉप्ट करना, ये एक ही चीज सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, इट शुड बी होलिस्टिक। और उसी के लिए ये SSSA का जो NEP का जो एक माखज था, मगर अब ये जो हमारे पास सामने लाया इन्होंने, द बॉक्स इज एम्प्टी। सो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस एट द एंड, अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि आप एक प्राइवेट प्लेयर हैं, फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या रिकमेंडेशंस रहेगी अभी भी सरकार को आपकी तरफ से? क्या कुछ चेंजेस उन्हें करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, उसका मयार बढ़े? देखिए, मुझे लगता है वी हैव अ वेरी एफिशिएंट ऑफिशियल्स इन प्लेस। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बहुत ही वाइब्रेंट ऑफिशियल हैं, एज वेल एज द हायरार्की जो मैंने रिसेंटली इंटरेक्शंस में देखी, अप टू इवन डायरेक्टरेट लेवल तक जो भी मैंने सारे ऑफिशियल्स से मीट किया, दे आर वेरी डायनेमिक, वेरी पॉजिटिव इन मेकिंग द चेंज। अब कहीं फाइनेंसेस का इशू आ रहा है, बट आप हमें इल कुकड़ मत दे दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है, अगर हमें वेट करना पड़ेगा, लेट्स वेट, बट हमें इल कुकड़ फूड्स नहीं चाहिए, हमें बेस्ट रिसीव चाहिए। उसके लिए आपको यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट स्पिरिट बिहाइंड इन एक्शन। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेक्रेटरी साहब को, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट देम कि दैट आप इसकी एक मीटिंग बुलाइए, आप इनके स्टेक होल्डर्स को बुलाइए सामने, लेट अस हैव अ डिस्कशन, वी विल कॉल इवन द ऑफिशियल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, हु विल हैव अ डिलिब्रेशन ऑन दिस। तो आई एम ऑफिशियली ऑल्सो राइटिंग टू द ऑल ऑफिशियल्स। मैं भी आज लेटर रिक्वेस्ट लेटर निकाल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ टू द गवर्नमेंट, एंड आई फील द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज क्वाइट एनफ, डायनेमिक एनफ to understand this mechanism, and we will have a discussion, and we will be certainly seeing that an independent statutory body, अगर तब तक ये रहेगा भी, बट हमें एक्चुअल वही चाहिए जो एक्चुअल सेंस में। क्या एजुकेशन मिनिस्टर से या सरकार से इस बारे में बात करने की कोशिश हुई? उनसे आपने ये सारे जो आपके रिकमेंडेशंस हैं या गिले शिकवे हैं कुछ, इनके बारे में बात की? We have a school education मैम, और सकीना मैम, वो बिल्कुल ही डायनेमिक लेडी है ऑन बोथ ऑफ द फ्रंट्स। उनके पास स्कूल एजुकेशन भी है और हायर एजुकेशन भी है, एंड जो इनका सारा मिशनरी भी है वो भी बहुत अच्छी है। तो हमें, आई विल बाय योर मीन्स, आई रिक्वेस्ट मैम to conduct an meeting for this probably with all the stakeholders on this thing, ताकि हम जो हम changes चाहते हैं
अगर हमने मांगी ऑटोनॉमी एकेडमिक ऑटोनॉमी, तो उसके साथ साथ में हमने ट्रिपल एस ये नहीं मांगा जो आपने हमें दिया, जो आपने हिमाचल को कॉपी करके दिया, जो आपने दूसरे को, आप आसाम का देख लीजिए ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट। आप गुजरात का मॉडल देख लीजिए, आप राजस्थान का मॉडल, मुझे लगता है आई हैव स्टडीड अ लिटिल बिट ऑफ राजस्थान मॉडल इन, पर मुझे राजस्थान आउट ऑफ दिस, राजस्थान और गुजरात का मॉडल जो इसमें है ट्रिपल एस का है, दैट इज वर्केबल मॉडल, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज अ रेगुलेटरी मॉडल। मुझे लगता है इफ दैट इज विविड, गवर्नमेंट विल हैव अ बेटर स्पेस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बाबा नजरुल इस्लाम, जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा कि जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को जो ट्रिपल एस में कन्वर्ट किया गया है वो असल में नहीं होना चाहिए था, बल्कि ट्रिपल एस एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए, जहां न सिर्फ सरकार से जुड़े हुए लोग बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ओवरऑल एजुकेशन का मयार जम्मू कश्मीर में बेहतर हो सके। और इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि राजस्थान या गुजरात मॉडल को कॉपी किया जाए, न कि हिमाचल के मॉडल को, कि वहां ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसमें सरकारी प्लेयर्स के साथ, सरकारी लोगों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स के लोग भी जुड़े हुए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन का मयार और बेहतर उन जगहों पे देखने को मिलता है। तो आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि सरकार इस चीज को किस तरीके से देखती है, किस नजर से देखती है, और क्या जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशंस है इनको फॉलो किया जाता है, और अगर किया जाता है तो किस हद तक किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।